आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं आज की देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। भारत में आज से अंतर्राष्ट्रीय एआई इंपैक्ट समिट की शुरुआत हुई, जिसमें दुनिया भर के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक भागीदारी देश के युवाओं की प्रतिभा और क्षमता का प्रमाण है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत को एक सफल उभरती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गुटेरस ने एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत को उपयुक्त स्थान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया व्यापार समझौतों को भारत के आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धी उद्योग का परिणाम बताया। उन्होंने पूर्व संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने 38 देशों के साथ हुए एफटीए को ऐतिहासिक उपलब्धि कहा। दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय एआई इंपैक्ट समिट के चलते ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन भारत मंडपम में हो रहा है। सुरक्षा कारणों से आसपास के क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था की गई है। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान कुछ मार्ग अस्थायी रूप से बंद किए जा सकते हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भारत की एआई क्षमता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत एआई में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। तकनीकी प्रतिभा और राष्ट्रीय रणनीति को उन्होंने मजबूत आधार बताया। भारत में एआई टूल्स के तेजी से बढ़ते उपयोग का जिक्र किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की जीत पर टीम को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर किया। शाह ने कहा कि फॉर्मेट और जगह बदल सकता है, लेकिन नतीजा वही रहता है। उन्होंने टीम इंडिया के प्रदर्शन की सराहना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की जीत को महाशिवरात्रि से जोड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर देशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इसे महाशिवरात्रि पर महाविजय बताया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित ईशा योग केंद्र में 33वां महाशिवरात्रि उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने किया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। रात भर चले आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने भव्य भारत भूषण अवार्ड की शुरुआत की। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, कला, खेल और विज्ञान जैसे क्षेत्र शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली पर गोरखपुर में रंग भरी शोभा यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्रा भगवान नरसिंह को समर्पित है। होलिकोत्सव समिति ने गोरखनाथ मंदिर में उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री हर वर्ष इस शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। इस बार भी उनके संबोधन की तैयारी की जा रही है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। उन्होंने संगठन को शैतान करार दिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को उसकी छाया बताया। खरगे ने फंडिंग और कानूनी स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण में गड़बड़ी पर कार्रवाई की। आयोग ने 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मतदाता सूची में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी। ये कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। पटना में जन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट स्थापित की जा रही है। राज्य, केंद्र और नगर निगम के बीच हुए एमओयू के तहत 17 विशेषज्ञों की टीम 40 संक्रामक रोगों की निगरानी करेगी। ये यूनिट खाद्य सुरक्षा, जल जनित और पशुजनित रोगों पर भी नजर रखेगी, जिससे शहरी व्यवस्था तंत्र मजबूत होगा। बांग्लादेश ने तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के कार्यालय में संबंधों में तनाव आया था। भारत की ओर से ओम बिरला और विक्रम मिस्री प्रतिनिधित्व करेंगे। इसे द्विपक्षीय संबंध सुधारने का अवसर माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब से अधिक सहायता का ऐलान किया। ये घोषणा बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक से पहले की गई। सदस्य देशों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का वादा किया। इनका उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता और शांति बहाल करना है।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना की। उन्होंने राजनीति में शालीनता के स्थिर पर चिंता जताई। ओबामा ने विवादित वीडियो पर माफी न मांगने का जिक्र किया। उन्होंने डेमोक्रेट्स को संयम और लोकतांत्रिक मूल्यों की सलाह दी। उन्होंने सच्चाई पर आधारित राजनीति की वकालत की। 16 फरवरी को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में गिरावट दर्ज हुई। निफ्टी 25,400 के नीचे आ गया। शुरुआती कारोबार में निवेशकों में सतर्कता देखी गई। भारतीय सेना ने भैरव नामक शॉर्ट फिल्म की जारी। फिल्म को अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज दी है। ये भैरव बटालियनों की भूमिका को दर्शाती है। सेना ने आधिकारिक हैंडल से अमिताभ बच्चन का आभार जताया। भारत की जीत पर झूमे इरफान पठान। उन्होंने सोशल मीडिया पर डांस करते हुए वीडियो शेयर किया। वीडियो में वह अफगान जलेबी गाने पर थिरकते दिखे। हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी और सीनियर खिलाड़ियों पर जमकर गुस्सा निकाला। अख्तर ने नकवी की क्रिकेट समझ पर सवाल उठाते हुए कहा, उन्हें क्रिकेट का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण टीम का यह हाल है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज। आवाज इंडिया।